सो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी वीडियो होने वाली है, लेकिन आपको A to Z सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कैंपसेस की, आज हम बात करने वाले हैं कोर्स और कॉलेज की, आज हम बात करने वाले हैं एडमिशन प्रोसीजर की, फीस एंड प्लेसमेंट की, एक्सपोजर की, और भी बहुत सारी बातें होंगी। तो मैंने यहाँ पर अदर थिंग्स लिख दिया है, राइट। तो आज आप समझ के चलिए कि अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हो या फिर आप दिल्ली के अंदर भी रहते हो और आपने सिर्फ DU का नाम सुना है, आपको पता है कि DU यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसके अंदर किस तरह से क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या एक्सपोजर है, क्या फीस एंड प्लेसमेंट है, किस तरह से एडमिशन प्रोसीजर होता है, किस तरह के कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कैंपसेस हैं, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आज आपको यहां पर मिल जाएगी। अब तक आपने DU का नाम सुना होगा, लेकिन इस वीडियो से आप DU से वाकिफ हो जाएंगे। और मैं मतलब लिटरली ये गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी देखोगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो कोई भी ऐसी आपकी क्वेरी नहीं होगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपकी बच जाए और आपको DU के बारे में ना पता चले। और वीडियो देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि यार मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर घूम के आ चुका हूं, आपको ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और हाँ, एक चीज़ और वीडियो शुरू करने से पहले एक मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन हर बार देता हूं। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो BBA BMS और IPM की इपमेट जिपमेट के लिए, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप में व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स की डिटेल सेंड कर देंगे। और आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल है कोर्स की मैं लास्ट में दूंगा। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंपसेस की। अब जब भी हम किसी यूनिवर्सिटी को समझते हैं, किसी कॉलेज को समझते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि उसका कैंपस किस तरह का है। अब मान लीजिए अगर मैं बात करूं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की, तो देखिए इसके 5 कैंपसेस हैं, जो कि पुणे के अंदर है, इसके अलावा बेंगलोर के अंदर है, इसके अलावा दिल्ली NCR के अंदर है, इसी तरह से सिम्बायोसिस के हैं, नासिर वगैरह के हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कैंपसेस हैं वो दिल्ली के अंदर ही है। लेकिन आपने सुना होगा नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस, राइट। तो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का क्या चक्कर है, अगर आपको नहीं पता तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देता हूं। अब मान लीजिए ये दिल्ली का मैप है, सपोज कीजिए, मतलब ये तो ऐसा नहीं है मैप, लेकिन आप समझ लीजिए। तो जितने भी नॉर्थ दिल्ली के अंदर कॉलेजेस हैं, यानी कि नॉर्थ है मान लीजिए, तो यहाँ पर जितने भी नॉर्थ दिल्ली के अंदर कॉलेज हैं वो सारे के सारे बोल दिया जाता है कि नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं। जितने भी साउथ दिल्ली के अंदर कॉलेजेस हैं उनको बोल दिया जाता है कि अरे साउथ कैंपस के कॉलेजेस हैं। और जितने भी बाकी इन दोनों के अलावा जो पूरे दिल्ली के अंदर कॉलेजेस हैं उनको बोल दिया जाता है कि भाई ये ऑफ कैंपस कॉलेजेस हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि यार नॉर्थ कैंपस क्या है, साउथ कैंपस क्या है, ऑफ कैंपस क्या है। तो इस तरह से अलग अलग कॉलेजेस को नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस बोल दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और समझने वाली बात है कि अब मान लीजिए अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज को देखोगे, जैसे कि हम बात करते हैं MDU है, तो उनका एक मेन कैंपस है जो फोर्टिफाइड है, जिसकी बाउंड्री है, इसके अंदर बाहर के लोग नहीं जा सकते हैं। या फिर जितने भी क्राइस्ट है, सिम्बायोसिस, उनकी एक बाउंड्री होती है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी कोई भी बाउंड्री नहीं है। अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग जगह पर, उनको पूरों को मतलब जितने भी कॉलेज सभी को बोल दिया जाता है नॉर्थ कैंपस का कॉलेज। तो कोई बाउंड्री नहीं है ऐसी कि भाई उसके अंदर कोई नहीं जा सकता, उस कैंपस के अंदर कोई भी जा सकता है। तो इस तरह से बेसिक फंडा है आपके कैंपसेस का। सो आई होप आपको ये कैंपस जो वर्ड है तो समझ आ ही गया होगा। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मैं इन दोनों को मिला रहा हूं, कैंपस और कॉलेजेस, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं। तो अब आपने सुना होगा कि यार नॉर्थ कैंपस के कॉलेज बहुत अच्छे हैं, साउथ कैंपस के पता नहीं, आप कंफ्यूज हो कैसे हैं कैसे नहीं है। तो देखो, जो नॉर्थ कैंपस के जो कॉलेज है उसके अंदर आपने सुना होगा कि यार जो इंडिया के टॉप रैंकिंग कॉलेज है उसके अंदर नॉर्थ कैंपस के कॉलेज आते हैं, जिसके अंदर आपका SRCC भी आ जाता है, हिंदू भी आ जाता है, इसके अलावा रामजेस कॉलेज भी आ जाता है, इसके अलावा फिर आपका हंसराज भी है, इसके अलावा स्टीफन्स भी है, मिरांडा कॉलेज है, HGTB खालसा है। तो बहुत सारे कॉलेज हैं, DRC भी है। तो जितने भी कॉलेज हैं नॉर्थ कैंपस के अंदर वो सारे के सारे अपनी एक बढ़िया रैंकिंग रखते हैं पूरे इंडिया के अंदर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं साउथ कैंपस की, तो देखो साउथ कैंपस के अंदर भी बहुत सारे अच्छे कॉलेज हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसे मिसगाइडेड नहीं होना है कि यार साउथ कैंपस बिल्कुल बेकार है। साउथ कैंपस के अंदर बहुत अच्छे कॉलेज, जैसे कि आपने सुना होगा यार लेडी श्री राम कॉलेज, राइट। तो इंडिया के जो टॉप कॉलेज हैं LSR उसके अंदर बहुत बढ़िया रैंकिंग रखता है। इसके अलावा वेंकटेश्वर कॉलेज है, और अभी RSD जो है वो NIRF रैंकिंग के अंदर काफी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा शहीद भगत सिंह कॉलेज है। ऑफ कैंपस की भी अगर मैं बात करूँ, साउथ कैंपस दोनों को मिला दूं तो देखो गार्गी कॉलेज वगैरह हो गए। तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया कॉलेज भी आपको साउथ एंड ऑफ कैंपस के अंदर मिल जाते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए आप बिल्कुल ये मत सोचिए यार नॉर्थ कैंपस सबसे बेस्ट है, साउथ कैंपस के अंदर अच्छे कॉलेज नहीं है। तो इस चीज को अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दीजिए आप। इसके बाद हम बात करते हैं कोर्सेज की। तो अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारे। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीटेक भी करवाता है, आपको पता होगा, तो नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। एक छोटा सा क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है जहां से आप बीटेक कर सकते हो। काफी कम सीट्स वहां पर होती है, अराउंड 60 के आसपास शायद। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज करवाता है, लेकिन जो पॉपुलर है दिल्ली यूनिवर्सिटी वो है सिर्फ और सिर्फ कुछ कोर्सेज की वजह से। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे BA BSc या फिर BCom वगैरह करना चाहते हो, या फिर आप मैनेजमेंट की फील्ड के अंदर BBA BMS या फिर BBE करना चाहते हो, जिसकी प्रिपरेशन हम लोग भी करवाते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है मैनेजमेंट के लिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको BA BSc BCom ऑफर करता है, इसके साथ साथ आपको BBA BMS BBE वगैरह ऑफर करता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन पॉपुलर सिर्फ इस वजह से है, राइट।
तो आपको समझ आएगा कि यार कोर्सेज कौन कौन से होते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि यार मेरा जो कोर्स है वो कौन सा कॉलेज ऑफर करता है। अब मान लीजिए अगर आप करना चाहते हो बीबीए बीएमएस, तो भाई सभी कॉलेज नहीं करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। बीबीए सिर्फ 2 ही कॉलेज ऑफर करते हैं। और मतलब आज की वीडियो नोट डाउन करनी है, बल्कि आपका बस एक इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, बिल्कुल नोट डाउन वगैरह मत करो, आप बस समझो डीयू को थोड़ा सा। अब अगर हम बात करूं, मान लीजिए आप बीबीए करना चाहते हो, बीबीए सिर्फ 2 ही कॉलेज करवाते हैं, वो भी एक एफआईए के अंदर, जैसे शहीद सुखदेव है, शहीद राजगुरु कॉलेज हो गया। बीएमएस और भी कॉलेज करवाते हैं, शहीद सुखदेव भी करवाता है, केशव महाविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय और भी कॉलेज हैं। तो इस तरह से आपको ये देखना होगा कि यार मैं जो कोर्स करना चाहता हूं क्या वो पर्टिकुलर कॉलेज करवाता भी है या फिर नहीं। अगर मैं बात करूं एसआरसीसी की, तो आपने सबने नाम सुना होगा, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज एसआरसीसी है। वो है स्पेशली बीकॉम ऑनर्स एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए, राइट। वहां कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता है, वहां अब बीए के जो सिंपल कोर्सेज है वो आप नहीं कर सकते हो, सिर्फ 2 ही कोर्सेज कर सकते हो। तो आपको देखना होगा कि यार मेरा कोर्स पर्टिकुलर कॉलेज करवा भी रहा है या फिर नहीं करवा रहा है, तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए। स्टीफंस कॉलेज है, तो स्टीफंस सारे के सारे कोर्सेज तो नहीं करवाता है, कुछ कोर्सेज करवाता होगा, तो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, फिर आपको देखना होगा यार कौन सा कॉलेज है, कौन सा कॉलेज मेरे लिए नहीं है। तो उस बेसिस पर आपको अपना कॉलेज जो है वो सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा कोर्स कौन सा कॉलेज करवा रहा है, राइट। चीज़ें आई होप थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी कि सारे कॉलेज सारे कोर्सेज नहीं करवाते। अगर आप मान लीजिए बीबीए बीएमएस कर रहे हो, तो आप नॉर्थ कैंपस के अंदर हंसराज हिंदू, एसआरसीसी, स्टीफंस इनके अंदर नहीं पढ़ाई कर सकते हो, आपके लिए फिर नंबर 1 शहीद सुखदेव कॉलेज होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर की। अब एडमिशन प्रोसीजर जो है भाई, आप समझ सकते हो कि यार काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है इस बार तो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यार इस बार सीयूसेट भी आने वाला है। तो इस बार क्या एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है, पहले क्या एडमिशन प्रोसीजर था, तो आप इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझो, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं प्रीवियस एडमिशन प्रोसीजर की। पहले जो एडमिशन प्रोसीजर था वो मेरिट एंड एंट्रेंस दोनों के बेसिस पर था। आप कहोगे यार ये किस तरह से था, तो इसको समझो। मान लीजिए अगर आप मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, मान लीजिए आप बीबीए या फिर आप बीएमएस या फिर आप बीबीई करना चाहते हो, तो उसके लिए ड्यूजेट है, राइट। तो अब हो सकता है सीयूसेट भी हो जाए, उसके लिए ड्यूजेट ऑलरेडी पहले से एंट्रेंस एग्जाम होता आ रहा है, बहुत पहले से, राइट। और अगर आप मान लीजिए करना चाहते थे, जैसे आप बीए करना चाहते हो, आप बीएससी करना चाहते हो, आप बीकॉम करना चाहते हो तो इसके लिए मेरिट बेस्ड एडमिशंस थे, यानी कि आपके 12th क्लास की परसेंटेज के बेसिस पर। अब क्या होने जा रहा है, जिस तरह की न्यूज़ हमें सुनने में आ रही है कि जो सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स थे या फिर आपके मेरिट बेस्ड एग्जाम्स थे, उन सभी का एक एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा सीयूसेट, राइट। तो अभी इस तरह की न्यूज़ आ रही है, मतलब होगा नहीं होगा, क्या एग्जाम पैटर्न, क्या सिलेबस, वो भी बिल्कुल 101% कंफर्म होना दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बाकी है। ड्यूज को मतलब ड्यू ने बोल दिया कि हम कंफर्म करेंगे, लेकिन अगेन कोविड की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, बट 99% चांसेस है कि सीयूसेट इस बार हो जाएगा आप लोगों का। तो अब एडमिशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, पहले तो आपके देखो 12th क्लास की जो परसेंटेज थी उसके बेसिस पर आपको बीए बीएससी बीकॉम वगैरह में एडमिशन मिलता था, और आपके जो ड्यूजेट के बेसिस पर आपको बीबीए बीएमएस वगैरह में एडमिशन मिलता था। लेकिन अभी जो एग्जाम आपका जो एडमिशन प्रोसीजर होने वाला है, उसको मैं एज्यूम एडमिशन प्रोसीजर बोलूंगा कि क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा आपको फॉर्म फिल करना है, आपको पता है, आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर सीयूसेट का आपका जो भी आपका एग्जाम पैटर्न जो एग्जाम होगा वो आपको देना होगा। उस एग्जाम के बेसिस पर हो सकता है आपको अलग से रैंक्स मिल जाए या फिर परसेंटाइल आपको मिल जाए, उसका रिजल्ट आ जाए। रिजल्ट आने के बाद हो सकता है फिर मेरिट बेस लगे उस एंट्रेंस के बेसिस पर, आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी उस एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर, और उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि यार आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, जो भी कोर्स आप करना चाहते हो, तो उसके बेसिस पर हो सकता है आपको पता चले, राइट। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न इस बार हो सकता है। पहले अलग हुआ करता था, बेस्ट ऑफ 4 कैलकुलेट करते थे, बेस्ट ऑफ 3 कैलकुलेट करते थे, तो इस बार थोड़े से चेंजेस होने के चांसेस है, लेकिन एग्जैक्टली अभी किसी को नहीं पता भाई कि क्या होने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं फीस एंड प्लेसमेंट की। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। तो अगर मैं बात करूं फीस एंड प्लेसमेंट की, तो देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी को माना जाता है कि सबसे ज्यादा वर्थ इट यूनिवर्सिटी है। अब अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ाई करने जा रहे हो, तो आप क्या देखते हो, आप देखते हो ROI। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बदले आपको कितना रिटर्न दे रहा है। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, फीस, कि आप कितनी फीस पे कर रहे हो, एंड रिटर्न का क्या मतलब है कि आपको कितनी प्लेसमेंट मिल रही है, राइट, प्लेसमेंट। तो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो यहां पर फीस काफी कम है, प्लेसमेंट काफी ज्यादा बढ़िया आपको मिल जाती है। मान लीजिए मैं टॉप कॉलेज की बात करता हूं, खासकर हिंदू कॉलेज है या फिर स्टीफंस है या फिर एसआरसीसी है। फीस अगर आप देखोगे उन कॉलेज की जो एसआरसीसी है उसकी आपको मिलेगी यार 24,000 25,000 के आसपास, या फिर मैक्सिमम 30,000 के आसपास। और जो आपको प्लेसमेंट वहां पर देखने को मिलती है, हाईएस्ट पैकेज 20 LP भी चला जाता है, 30 LP भी चला जाता है, रेयरेस्ट। इसी तरह से एक्जैक्टली हिंदू कॉलेज है, डिफरेंट कोर्सेज हैं, अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, किसी का 18,000 फीस है, किसी की 22,000 फीस है, किसी की 25,000 फीस है। और अच्छे कोर्सेज के लिए, या फिर मतलब कोर्स तो नहीं बोल सकते कोई अच्छा कोई बेकार, लेकिन हाँ
हिंदू कॉलेज बहुत अच्छा है तो उसके लिए आपको जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाती है, जैसे बीकॉम ऑनर्स वगैरह हो गए, इकोनॉमिक्स ऑनर्स वगैरह हो गए, तो आपको अगेन 15 LP तक का पैकेज आपको बढ़िया मिल जाता है वहाँ पे। एक्जैक्टली इसी तरह से स्टीफन्स के अंदर है। तो जितने भी टॉप आपको कॉलेज हैं, LSR हो गया या फिर हंसराज भी हो गया, तो आपको काफ़ी बढ़िया पैकेज यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, अगर आप मान लीजिए शहीद सुखदेव कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो तो अगेन वहाँ पे भी हाईएस्ट पैकेज आपको 20 LP मिलता है। उनका जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो अगेन वही 24,000 के आसपास, 30,000 के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि जब आप फीस पे कर रहे हो, मान लीजिए आपने 25,000 फीस पे की एक साल की, और उसके बदले अगर आपको टॉप पैकेज में हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहा हूँ सिर्फ 20 LP मिल गया, तो कितना ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप सोच करके देखो, है ना। लेकिन अगेन ये बात भी कि सबको नहीं मिलता है 20 LP है, ये सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स को ही मिलता है। अगर आपके अंदर वो टैलेंट है, अगर आपको लगता है कि मैं उस कैपेबल हूँ, तो डेफिनेटली आपको ही मिल जाएगा। तो इतना हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है, तो मुझे लगता है कि यार काफ़ी सही है, राइट। और फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो देखो बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जिनकी फीस सिर्फ 7,000 रुपये एक साल की, 8,000 रुपये एक साल की। और मैं बात करूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तो 3-3 लाख रुपये फीस होते हैं। तो 3 लाख कहाँ फीस, इतनी ज़्यादा फीस है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6,000 7,000 फीस है किसी किसी कोर्स की, किसी किसी कॉलेज की, और किसी की मैक्सिमम 20,000 है, 25,000 है। तो इतनी फीस के अंदर इतनी बढ़िया प्लेसमेंट आपको मिल रही है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने लिए वर्थ इट है। लेकिन अगेन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आप किसी ऐसे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हो जो बहुत अच्छा कॉलेज नहीं है, तो वहाँ पर आपको प्लेसमेंट फिर नहीं मिलने वाली है भाई। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी किस कॉलेज के अंदर मैं जा रहा हूँ, पास्ट ईयर के उनके रिकॉर्ड्स कैसे हैं। तो मैं बात कर रहा था कुछ अच्छे कॉलेजेस की सिर्फ, राइट। इसके बाद हम बात करने वाले हैं एक्सपोजर की, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको एक्सपोजर कैसा मिल जाता है। तो देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि यार एक्सपोजर का मतलब क्या होता है। तो एक्सपोजर का मतलब होता है कि मान लीजिए आप फ्यूचर के अंदर कुछ भी बनना चाहते हो, तो जो भी आप फ्यूचर के अंदर बनना चाहते हो, क्या वो यूनिवर्सिटी आपको उस तरह का एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। मान लीजिए अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो, आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, तो क्या यूनिवर्सिटी को ऐसे सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रही है जिसके अंदर आईएएस ऑफिसर्स आते हो, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हो, उन्हें एक अच्छा एक्सपोजर मिलता हो। या फिर स्टूडेंट कोई मान लीजिए ज़्यादा बोलता नहीं है, तो क्या उसे ऐसा एक्सपोजर मिल पा रहा है कि उसे बोलने का कहीं पर मौका मिल रहा है, तो उसको बेसिकली एक्सपोजर बोला जाता है, राइट। अगर मैं एक्सपोजर की बात करूँ तो देखो थोड़ा गला खराब है राज। तो अगर मैं बात करूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सपोजर की, तो कोविड की सिचुएशन से पहले बहुत बढ़िया एक्सपोजर था, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट, जिसके अंदर दुनिया भर की सोसाइटीज़ होती हैं, मतलब सोसाइटीज़ अभी भी हैं, लेकिन वो जो एक्सपोजर था वो एक अलग ही लेवल का था। उस पर आपको देखो बहुत सारी सोसाइटीज़ मिलती हैं। मान लीजिए अगर आप डिबेटिंग करना चाहते हो, हिंदी डिबेटिंग अलग होगी, इंग्लिश डिबेटिंग अलग होगी, हिंदी पोएट्री अलग होगी, इंग्लिश पोएट्री अलग होगी, कोरियोग्राफी सोसाइटी अलग होगी, डांसिंग सोसाइटी अलग होगी, इसके अलावा सिंगिंग सोसाइटी अलग होगी, हिंदी अलग होगी, इंग्लिश में सिंगिंग अलग होगी। इसके अलावा मान लीजिए आप आईएएस ऑफिसर भी बनना चाहते हैं तो यूपीएससी की कोई अलग सोसाइटी हो सकती है, एनएसएस विंग होता है, या फिर एनसीसी आपको मिल जाती है। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ होती है भाई, बहुत सारी, जो आप सोच भी नहीं सकते हो इसी तरह की सोसाइटीज़ होती है, कॉमर्स सोसाइटी, ये सोसाइटी, वो सोसाइटी। तो इस तरह से स्टूडेंट उन सोसाइटीज़ को ज्वाइन करते हैं, अपनी तरह के लोगों से मिलते हैं और एक अच्छा एक्सपोजर उन्हें मिलता है। काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, बाहर से स्पॉन्सरशिप लेकर के आते हैं, तो एक बिजनेस एक्सपोजर भी उन्हें मिल जाता है। तो हर तरह का एक्सपोजर पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बहुत ही बढ़िया लेवल पर मिलता था, लेकिन अभी कोविड की वजह से सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि यार ऑनलाइन होने की वजह से जो एक्सपोजर पहले बहुत ज़्यादा हाई था वो उस लेवल का अभी तो नहीं होने वाला है, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है, सोसाइटीज़ तो अभी भी ऑनलाइन काम कर रही हैं, तो एक्सपोजर थोड़ा सा कम जरूर हो गया है, लेकिन उस लेवल का नहीं है यार जो पहले हुआ करता था। लेकिन अभी भी अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हो तो सोसाइटीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया आपको चीज़ें मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि यार एक्सपोजर के मामले में भी दिल्ली यूनिवर्सिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया इवेंट्स पहले हुआ करते थे, फेस्ट होते थे, काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट्स पर मैं बात करूँ एसआरसीसी की या फिर हिंदू कॉलेज की, तो करोड़ों के फेस्ट हुआ करते थे यार, इतना ज़्यादा पैसा मार्केट से उठाते थे स्टूडेंट्स, तो एक अलग एक्सपोजर उन्हें मिलता था। तो लेकिन अभी की अगर मैं बात करूँ तो ऑनलाइन में फिर उतना ज़्यादा एक्सपोजर शायद नहीं है अभी। और मैं सिर्फ ड्यू की बात नहीं है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ पूरे इंडिया के अंदर है उन सभी के अंदर शायद मुझे लग रहा है कि यार एक्सपोजर थोड़ा सा कम जरूर हो गया होगा। मान लीजिए कोई स्टूडेंट आईआईएम के अंदर पढ़ाई कर रहा है, आईआईएम्स के अंदर अगर वो फीस पे कर रहा है अपने एमबीए की, मान लीजिए 15 लाख 16 लाख रुपए फीस पे कर रहा है, और घर से मोबाइल पर पढ़ाई कर रहा है, तो यार 15-16 लाख रुपए क्या वो वर्थ इट है उस मोबाइल पर पढ़ाई करने के लिए? वो कैंपस के अंदर जाता, लोगों से मिलता, कम्युनिटी बिल्डअप होती, एक अलग एक्सपोजर मिलता। तो हर स्टूडेंट एक्सपोजर को फिलहाल मिस जरूर कर रहा है कोविड की वजह से, सिर्फ डीयू में नहीं बल्कि पूरे इंडिया के अंदर, मुझे ऐसा लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ अलग चीज़ों के बारे में। अलग चीज़ें क्या हो सकती हैं? अलग चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं एल्यूमनाइज के बारे में, राइट। एल्यूमनाई का मतलब होता है नोटेबल एल्यूमनाई, जो एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर से, पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर से पास आउट हुए हैं एंड आज के टाइम पर वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऐसे लोगों के बारे में, तो आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा, पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा नोटेबल एल्यूमनाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर से ही हैं।
जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ हंसराज कोहली से, तो शाहरुख खान हंसराज कोहली से पास आउट है, अमिताभ बच्चन जैसे KMC से पास आउट है, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं विशाल भारद्वाज है या फिर इम्तियाज़ अली का मुझे शायद एग्जैक्टली मैं क्लियर नहीं हूँ, शायद पक्का नहीं पता, लेकिन वो जैसे हिंदू वाले से पास आउट है, मैंने ऐसा सुना है। तो इस तरह से सिर्फ एक्टिंग की फील्ड में नहीं बल्कि बिजनेस को आप ले लीजिए या फिर आप गवर्नमेंट के बड़े ऑफिशियल्स को आप ले लीजिए या फिर आप UPSC को ले लीजिए, जैसे टीना डाबी जो है वो LSR से पास आउट थी। तो किसी भी फील्ड को अगर आप लोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो नोटेबल एल्यूमिनाई हैं आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं दूसरी यूनिवर्सिटी के कंपेरिजन में। और मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरी यूनिवर्सिटी बेकार है, मैं बिल्कुल भी कभी ऐसे इस तरह से नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ ये फैक्ट है यार कि अगर आप चेक करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा नोटेबल एल्यूमिनाई देखने को मिलने वाले हैं। उसका ये भी रीज़न हो सकता है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है पहले मेरिट बेस था, तो उसके अंदर कट ऑफ बहुत ज़्यादा होती थी, तो ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स आते थे जो ज़्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे राइट, और वो आएंगे तो फिर आपको पता है पूरे इंडिया से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो यार कुछ ना कुछ स्टूडेंट जरूर निकलेंगे। तो इसलिए भी रीज़न हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा नोटेबल एल्यूमनाइज हैं। तो आई होप आपको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक आइडिया लग गया होगा। कुछ भी नोट डाउन करने वाली चीज़ इसके अंदर नहीं थी, लेकिन बस एक आइडिया लगाने वाली चीज़ थी कि अगर आपको सिर्फ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना है DU है, तो आपको एक आइडिया लगे कि यार DU एक्चुअल में क्या है राइट। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसके साथ साथ अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, मान लीजिए आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BBA BMS और BBE करना चाहते हैं, या फिर आप मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स किसी भी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, चाहे आप BBA क्राइस्ट से करना चाहते हो, सिम्बायोसिस से करना चाहते हो, नालसा मुंजे से करना चाहते हो, JVS मुंबई से आप BMS करना चाहते हो, या फिर आप मान लीजिए IIM से इपमेट जिपमेट दे करके आप IPM का कोर्स करना चाहते हो, BBA प्लस BMS का BBA प्लस MBA का इंटीग्रेटेड कोर्स, तो हम लोग आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, आप में व्हाट्सएप पर एक हेलो सेंड कर दीजिए, हम लोग आपको डेमो वीडियोस प्लस कोर्स के डिटेल सेंड कर देंगे। और अगर आपको डेमो वीडियो सही लगती है तो आप भी एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग उसके अंदर आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, टॉपिक टेस्ट होते हैं, ई-बुक्स होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, डाउट सॉल्विंग पोर्टल आपको मिल जाता है। तो एक पूरी परफेक्ट प्रिपरेशन हम लोग आपकी करवाते हैं, तो जिससे आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। सो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। छोटी सी वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन हाँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस थी सभी DU के एस्पायरिंग स्टूडेंट्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।